हिंदी टेक क्लब के लिए रिकॉर्डेड इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार, आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ॉल्ट बूट ऑपरेटिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी सिस्टम पर, किसी कंप्यूटर सिस्टम पर उबुंटू लिनक्स के साथ साथ विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 को भी इंस्टॉल कर रखा है और आप चाहते हैं कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो वो सीधा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही स्टार्ट हो, उबुंटू में स्टार्ट ना हो। तो ये ऑप्शन जो है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, आज हम इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ॉल्ट बूट सेट करने के लिए हमें ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ एडिटिंग करनी होती है। ये ग्रब की फाइल कहाँ पर होती है और इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, आइए चलिए देखते हैं। ग्रब की फाइल को एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टर्मिनल का। टर्मिनल बिल्कुल वैसे ही है जैसे विंडोज में डोज कमांड होता है, बिल्कुल वैसे ही टर्मिनल होता है लिनक्स में। इसको एक्सेस करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल्ट और टी दबाएं। कीबोर्ड से कंट्रोल एल्ट और टी दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से कमांड लाइन ओपन हो जाएगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आप इस गियर के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए टर्मिनल। इतना करने के बाद टर्मिनल आपके सामने आ जाएगा, आप इस पे क्लिक कीजिए और टर्मिनल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। टर्मिनल एक बार ओपन हो जाए तो हम वहां पे टाइप करेंगे sudo स्पेस gedit स्पेस /boot /grub/grub.cfg। अब इसका क्या मतलब है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल दोस्तों जिस यूजर अकाउंट से मैंने इस उबुंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन किया हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, लेकिन टर्मिनल में ये मेरे को यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर्स शो कर रहा है। अगर ये हैश होता तो हमें ये सूडो कमांड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉलर जो होता है वो सिंपल यूजर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हैश जो है वो सुपर यूजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या यूं कहिए रूट के लिए, रूट का एक साइन है, वो ये शो करता है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने लॉगिन किया हुआ है। हालांकि हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉगिन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें डॉलर साइन दिखा रहा है। अब डॉलर से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का कोई भी काम करना हो कमांड लाइन, तो हमें सूडो टाइप करना पड़ता है। यानी कि ये जो हम कमांड इतनी टाइप करने जा रहे हैं इसको एज ए सुपर यूजर परफॉर्म कीजिए, डू एज सुपर यूजर। सूडो SU का मतलब सुपर यूजर, डू का मतलब करना। इस कमांड को आप एज ए सुपर यूजर परफॉर्म कीजिए, इस पूरी कमांड को gedit से लेके boot/grub/grub.cfg को। अब gedit क्या है? gedit एक एडिटर है जो हमें एडिट करने में मदद करेगा इस फाइल को, वो है grub.cfg। ये कोई ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब आगे की मैं इनको से एक्सप्लेन कर देता हूँ। /boot उबुंटू लिनक्स में जो भी बूटिंग के रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी इस फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं। वो है /boot जो कि रूट के अंदर ही होता है, चाहे वो /home हो या boot हो या /etc हो, ये सारे रूट यानी कि / के अंदर ही आते हैं सारे फोल्डर्स। हालांकि आप अलग पार्टीशन भी बना सकते हैं, इनके लिए पार्टीशन करते टाइम आप बूट के लिए भी एक अलग पार्टीशन बना सकते हैं आप चाहें तो। /boot इसके अंदर तो ये तो हुआ एक फोल्डर जिसके अंदर लिनक्स की बूटेबल सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती हैं। ग्रब दोस्तों एक बूट लोडर है। यहाँ पे मैंने कुछ दो बूट लोडर हैं जिनको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। एक है लीलो, दूसरा है ग्रब। ये दोनों बूट लोडर्स है लिनक्स में। लीलो की फुल फॉर्म हुई लिनक्स लोडर जो कि ओल्डर वर्जन था, और ग्रब की फुल फॉर्म हुई ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ये लेटेस्ट वर्जन है। और ये दोनों जब इंस्टॉल होते हैं हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव के MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसे कहते हैं वहां पे स्टोर होते हैं। और जब हम विंडोज या लिनक्स में जब भी हम सेलेक्ट करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो जो इंटरफेस, जो ग्राफिक इंटरफेस आता है वो सारा
वो ग्राफिक इंटरफेस बूट लोडर्स का ही होता है। और फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं वो ग्रब के अंदर, ग्रब फिलहाल बूट लोडर है यहाँ पर इस उबुंटू लिनक्स में, तो इसकी grub.cfg यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को हम चेंज करने जा रहे हैं। तो इतना करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद ये मुझसे पासवर्ड की डिमांड करेगा, वही पासवर्ड जो इस यूज़र अकाउंट का है यानी कि एडमिन पासवर्ड, मैं उसे टाइप करूँगा यहाँ पर। पासवर्ड पुट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। थोड़ी देर में ये एक फाइल मेरे सामने ओपन हो गई है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। दोस्तों, जब कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है उबुंटू की इंस्टॉल हो जाने के बाद, अगर आपने पहले से ही कोई विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो उस टाइम इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है। ये जो हमारे सामने आ रहा है एक इमेज है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, जिसमें अब मैं इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है उबुंटू में नॉर्मली बूट करने का। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है रिकवरी मोड का, जिसमें आप इसको सेलेक्ट करके, अगर मान लीजिए आपका नॉर्मल मोड ऊपर वाला नहीं काम कर रहा है तो उसकी इसमें आप दूसरे ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकवरी मोड का, या ट्रबल शूटिंग के लिए भी। उबुंटू मेम टेस्ट, ये कोई रैम की रिगार्डिंग जो मेमोरी टेस्ट होता है, रैम टेस्ट होता है, उसको करने के लिए इस तीसरे ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो है विंडोज में अगर हम बूट कराना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो जो grub.cfg में अभी हम चेंज करने जा रहे हैं उसमें डिफॉल्ट जो वैल्यू हम डालेंगे वो 4 डालेंगे, यानी नंबर 4। grub.cfg मेरे सामने ओपन हो रखी है। जैसे ही ओपन हुई है, कुछ यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेट डिफॉल्ट इक्वल टू 0 होगा, हमें इसे टाइप करना है 4। इतना हम कर देंगे। इसके बाद Ctrl+S दबाएंगे ताकि ये सेव हो जाए। इतना जैसे ही आप सेट डिफॉल्ट 4 कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको सेट टाइम आउट नजर आएगा। कुछ इस तरीके से एक सेट टाइम आउट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। हमें इनमें से बीच वाला जो सेट टाइम आउट है उस पे जाना है और इसे सेट करना है 2 सेकंड, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाने वाला जो ऑप्शन है वो 2 सेकंड तक रखें। आप चाहे तो इसे 4 या 5 भी कर सकते हैं, इसे बढ़ाकर 5 या 6 भी कर सकते हैं, या 10 भी जो डिफॉल्ट रहता है आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसे 2 सेकंड रखा है। इतना करने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएंगे ताकि ये फाइल सेव हो जाए और इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप टर्मिनल को भी क्लोज कर दीजिए। तो जब आप कंप्यूटर को बूट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो विंडोज में बूट करेगा, सिर्फ वो 2 सेकंड के लिए उबुंटू रिकवरी मोड, मेमोरी टेस्ट और चौथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कराने की वो ऑप्शन सिर्फ 2 सेकंड के लिए शो करेगा। अगर आप 2 सेकंड में नहीं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो कि हमने विंडोज को सिलेक्ट किया हुआ वो सीधा विंडोज के साथ कंप्यूटर को बूट करा देगा। तो ये तो था ट्यूटोरियल कि कैसे आप विंडोज को अपना डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं तब जब आपने किसी कंप्यूटर को डुअल बूट बना रखा है, उसमें विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 के साथ साथ उबुंटू लिनक्स को भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी टेक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त रोहित कुमार आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।